सहारनपुर नगर कोतवाली क्षेत्र के राधा विहार कॉलोनी से ट्यूशन पढ़ने गए 12वीं के छात्र का शव मोरगंज बाजार में एक लड़की के घर के पास पड़ा मिला। परिजन ऑनर किलिंग का आरोप लगा रहे हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक लड़की की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। शव पोस्टमार्टम को भेज दिया गया है। राधा विहार कॉलोनी निवासी 17 वर्षीय उज्जवल शर्मा 12वीं कक्षा का छात्र था। उसके चाचा अर्जुन शर्मा के मुताबिक उज्जवल बृहस्पतिवार को दोपहर में ट्यूशन पढ़ने गया और शाम 4:30 बजे तक वापस नहीं आया। वो हमें ले गए, कोई लड़की वंशिका गर्ग के नाम से है, मोरगंज में रहने वाली है वो। अब उसके घर गए, उसका घर ढूंढते रहे। उसने फ़ोन उसकी माँ कभी उठा रही, कभी नहीं उठा पा रही वो। और उसने उसका लड़का बाहर खड़ा, वो बोलता है भैया आपका लड़का बेहोश है, कपड़े फटे हुए हैं। तो लगा कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, चोट लगी हो, गली में गिर गया होगा, किसी ने असरा दे दिया। वहाँ जाके देखा बच्चे के नीचे से पैंट ये फटी हुई, इतनी नीचे से पैंट फटी हुई, पेट शर्ट ऊपर करी हुई। हमने बॉडी का हाथ लगा, बिल्कुल बॉडी ठंडी बर्फ की तरह सीधी स्ट्रेट। हमने कुछ नहीं सोचा, वहाँ से बच्चे को उठा के अस्पताल ले आए सीधा। जैसे पहुँचे डॉक्टर साहब ने बड़ा प्रयास किया, कह रहे भैया तो बहुत समय पहले पूरा हो गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब कहीं और दिखा दो, जहाँ भी उम्मीद है मेडिग्राम या बाहर ले जाएंगे। तारावती भी ले गए, तारावती में भी यही बात बोली। क्या लगता है आपको कि क्या कुछ रहा होगा? ये एक बात बताओ, अच्छा जब ये कह रहे बेहोश है वो, उनके घर पे पड़ा, कपड़े फट रहे उसके नीचे से, क्या वो इतने फ़ोन उठाने के बाद उसके पास फ़ोन है, उसका फ़ोन उठा के कह सकते हैं आपका बच्चा पड़ा? सड़क पे कोई एक्सीडेंट से पड़ जाएगा, लेकिन लोग उठा के कहेंगे आपका बच्चा पड़ा है, या फ़ोन उठा के किसी को बोलेंगे उसके पहले नंबर पे। हम 4:30 बजे से फ़ोन कर रहे हैं, 9 बजे तक उन्होंने फ़ोन उठाया। उसके दोस्त इतने फ़ोन कर रहे उस लड़की की मम्मी को, उसने कोई फ़ोन उठाया। मोरगंज शहर के बीच में, थाने के सामने पिछले वाले गेट के, वहाँ से हम लेकर आ रहे हैं। क्या आस पड़ोस के लोगों ने भी देखा किस स्थिति में क्या रहा हो। कोई मामला चल रहा था क्या? भैया उसकी माँ भी कहती है, हमारे भैया ने बच्चे भी बोलते उसको बहन बनाया हुआ है। अब क्या कहानी रही वो जाने, ऊपर वाला जानता है। और कहीं किसी चीज़ में अगर वो घर भी था तो हम लोग बैठे थे, अगर गलत है तो हम अपने की गर्दन तारते। मरना था एक्सीडेंट में मर जाए, दुख नहीं है, मरना सबको है, लेकिन ऐसे निर्दयता है भैया। डॉक्टर से पूछा मैंने, कहा कोई जहर वहर दिया है क्या, उल्टी क्यों नहीं कर रहा, कुछ इसको इंजेक्शन दिया है, कहीं कुछ ऐसा चोट निशान गला घोट के मारा हो, तो कुछ नहीं बोले भैया, हमें समझ में नहीं आ रहा। हमने देखा मेरे साथ उनके पेरेंट्स के द्वारा बताया गया कल रात में कोतवाली नगर थाने में आकर कि जो उनका बेटा है उज्जवल शर्मा, वो एक घर में अनकॉन्शियस स्टेट में मिला है। पूरी जांच जब करी गई तो पता चला इसमें कि वो जो घर है वो उसी लड़की की फ्रेंड का एक घर है। दोनों साथ में स्कूल में पढ़ा करते थे। उज्जवल शर्मा की भी एज 17-18 की है, इसी तरह लड़की की भी एज 17-18 की है, और दोनों साथ में स्कूल में साथ में पढ़ते थे। दोस्ती इनकी 2-3 साल से थी, और अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी साथ में पढ़ाई कर रहे थे। कल करीब 1:30 बजे ये लड़का अपने घर से निकला है। CCTV फुटेज में दिखा है कि लड़का अपनी बाइक पर लड़की के घर गया है। उस टाइम घर में बताया जा रहा है कि कोई नहीं था। उसके बाद से ही इसने अपने घर वालों के फ़ोन रिसीव नहीं करे, कोई मैसेज का जवाब नहीं दिया, और शाम को जब घर वालों ने ढूंढना स्टार्ट किया तो किसी कॉमन फ्रेंड के माध्यम से, दोनों का जो कॉमन फ्रेंड था उसके माध्यम से उनको पता चला कि लड़की के घर में है। फिर जब उसके पेरेंट्स लड़की के घर पे जाते हैं तो वहाँ पे लड़की के पेरेंट्स से मिलते हैं, और उनके द्वारा बताया जाता है कि दोनों इसी स्थिति में वहाँ पे कमरे में पड़े हुए थे। लड़का एक्सपायर कर गया है, उसका भी इस टाइम पे पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है उसमें। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। वहाँ पर कल रात को पूरी भेजा गया था। जो आसपास के उस कमरे में एविडेंसेस हैं, घर के आसपास के एविडेंसेस हैं। अभी तक ये घटना में ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये इनके द्वारा खुद ही किया गया है या किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा ये पूरी घटना द्वारा किया गया। अभी जो इसमें लड़की है वो अनकॉन्शियस है, उसको अंडर ट्रीटमेंट है हॉस्पिटल में। उसकी हालत क्रिटिकल बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टर से भी होपफुल हैं कि उसको होश आ जाएगा, और जैसे ही होश आएगा तो उसके बाद में उससे पूछताछ करी जाएगी, उससे स्टेटमेंट लिए जाएंगे, और एग्जैक्टली वही बता पाएगी कि उस दिन उस घर के अंदर क्या हुआ है जिसकी वजह से ये स्थिति हुई। ये अभी हमारे जैसे मैंने बताया आपको, प्रेम प्रसंग के बारे में बताना थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि ये दोनों सेम स्कूल में थे, सेम स्कूल बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई भी कर रहे थे। ये प्रेम प्रसंग है, दोस्ती थी, साथ में पढ़ाई करते थे। अभी तक यही समझ आया कि